हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा जो है रिट्रेसमेंट लिया है। एंड ये जो रिट्रेसमेंट आया है प्राइस में, उसका इंपैक्ट जो ऑल्ट कॉइन में भी देखने को मिला, स्पेशली डॉलर के टर्म में। एंड डेफिनेटली बीटीसी के टर्म में कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है ऑल्ट कॉइन को। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और क्या यहाँ से बिटकॉइन का रिवर्सल वापस से शुरू हो गया। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने जो है कल के दिन फाइनली हमें थोड़ा बहुत करेक्शन दिया। कल के दिन हमें जो क्लोजर देखने को मिला लगभग 5.5% से नीचे और अराउंड जो है 62,219, वही जो लोएस्ट रीच किया था $61,850 एज पर दिस चार्ट। एंड वही हाईएस्ट जो रीच किया था वो 66,664। तो यहाँ पे जो ये करेक्शन दिखा है हमें, इस करेक्शन के बाद हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। अभी सुबह से ऑब्वियसली हमने लगभग 1% का अपसाइड मूव दिखाया है। आरएसआई की बात करूं, फाइनली जो है लगभग 78 का लेवल टच करके वहां से फाइनली पहली बार जो हमने डिप दिखाया और क्लोजर हमने दिखाया इस लाइन के नियर बाय। और इस लाइन को अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन है हमारा, और ये ट्रेंड लाइन अभी भी फॉलो हो रहा है। आप कहोगे ये तो नीचे आ गया, तो दीज आर द असम्पशन बेस्ड। कई दिनों से हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किए थे, हम ऊपर ही बने हुए थे, साइडवेज एक्शन में थे। तो अभी यहां से कहां, अभी फिलहाल बाउंस बैक जरूर देखने को मिल रहा है और हम हैं अराउंड 65 के लेवल के अराउंड में आरएसआई पे। वही सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई काफी दिन लगातार ऊपर रहने के बाद फाइनली जो है नीचे का मोमेंटम दिखाया है, लेकिन हमारा आरएसआई 50 के अबव है, तो इसीलिए ज्यादा मोमेंटम आपको नीचे नहीं देखने को मिलेगा। मैकडी में फाइनली यहां पे भी जो है थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 8 जनवरी 2021 का जो लेवल था वहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो क्या ये फाइनली ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ और यहां से प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिलेगा या नहीं। जैसे जनवरी में अगर मिला था, तो जनवरी में भी आप अगर प्राइस मोमेंटम देखोगे तो वहां पे अराउंड जो है लगभग करेक्शन जो आया था अराउंड 30% का करेक्शन आया था। तो क्या 30% का करेक्शन आएगा, उसकी बात जरूर करूंगा मैं। लेकिन यहां पे अभी मैकडी में जो है डेफिनेटली काफी स्कोप है अभी भी रिटर्न लेने का, और ये सिर्फ एक दिन के मूव के बाद आपको मैकडी में थोड़ा सा जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, मैकडी ऑब्वियसली लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसकी बात नहीं करूंगा। सकोस्टिक आरएसआई जिस हिसाब से मूव कर रहा है उस हिसाब से 50 के आसपास मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऑल दो ब्लू लाइन हमारा 35 के राउंड चला गया है, लेकिन जो है अभी यहां पे हम साइडवेज एक्शन मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहां पे बात करूं, आज फ्राइडे के दिन कई बार जो है इवनिंग आवर्स में हमें बिटकॉइन ने सरप्राइज किया पिछले 2-4 वीक से, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और ओवर द वीकेंड कैसे क्या प्राइस हो सकता है इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे अभी फाइनली जो है हमने काफी देर के बाद हमने इस जोन को हमने ब्रेक कर दिया है। यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल जो बार बार हम बना रहे थे, हम ब्रेक कर दिए हैं। इस बार सिमेट्रिक ट्रायंगल हमारा ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, और 200 EMA लाइन जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, ऑलमोस्ट उसके नियर बाय का फिगर जो है हमारा रीच करता हुआ दिखा। अभी यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जरूर 1 आवर के चार्ट पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और आरएसआई जो है स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा 50 के राउंड में आने वाले कुछ आवर्स में। एंड पॉसिबली प्राइस लेवल हम इस जोन पे स्ट्रगल करें, और यहां पे जो है अगर प्राइस में रिजेक्शन नहीं मिलता और हम अगर 21 EMA का सपोर्ट की तरह लेते हैं, तो फिर फर्दर प्राइस मोमेंटम हमें इवनिंग आवर्स में अच्छा खासा अपसाइड मूव दिख सकता है बिटकॉइन में। अदरवाइज इन वर्स्ट के सिनेरियो हम वापस से फिर से 61,500 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एज पर सपोर्ट लाइन। एंड डेफिनेटली बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी रिसेंटली हमने काफी ज्यादा डिप दिखा दिया, एंड यहां से अभी जरूर अपसाइड मोमेंटम बना है, लेकिन देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज कि हम यहां से ब्रेकआउट कर जाएं वापस से अपसाइड की तरफ, या फिर यहां पे कम से कम 3-4 दिन हम साइडवेज एक्शन दिखाएं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। इन केस में अगर मैं बात करूं, अगर अपसाइड जाना है तो ऑब्वियसली 4 आवर के चार्ट पे हम कम से कम जो है 63,500 के लेवल के अबव बनाने की कोशिश करेंगे। अभी कैंडल्स क्लोज होने में 3 आवर्स से ज्यादा टाइम है, तो डेफिनेटली अभी टाइम है, बट यहाँ पे 50 का आरएसआई हमें सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा अगला 4 to 8 आवर में क्या हम इस लाइन के ऊपर ट्रेड करते हैं या नीचे। अगर ऊपर ट्रेड करते हैं इट मींस कि हमारा क्लोजर ग्रीन होगा और अपसाइड की तरफ होगा, और अगर हम इसके नीचे करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 61,600 या 500 के लेवल तक का भी प्राइस मोमेंटम। ये तो हो गया नियर बाय क्विक शॉर्ट आवर्स में जो है रेजिस्टेंस एंड आपका सपोर्ट लाइन। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे 200 EMA लाइन अभी भी 55,000 पे, तो क्या वहां पे प्राइस जाएगा
फॉर मी नहीं, अभी फिलहाल उस लेवल पे तो जरूर नहीं बनता है, लेकिन हाँ 58,494 या कह सकते हो 58,500 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जब 21 ईएमए की बात करूं वनडे के चार्ट पे, तो वो अभी 58,000 के आसपास है। और कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ऐसा हमें जो फ्रैक्टल है वो दिखा था 2013-14 के बुल रन में भी, जहां पे हमें इस वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पे आज जो अगर मैं वीक की बात करूं तो आज डेफिनेटली फ्राइडे है, वीकली क्लोजर मिलेगा और यहाँ से 2-3 दिन बाकी है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है जिसकी बात मैंने कल ही कहा था। और उसके बाद अभी लगभग 6% का मूव दिखाया, और उस लेवल के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी लगभग 12-12.5% का करेक्शन दे सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। उसमें से 6% का करेक्शन हमें कल के दिन देखने को मिल गया। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, या तो हम वाकई यहाँ इस लेवल को टच करने वाले अगले 2-3 दिन में, या फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे इस लाइन के ऊपर आने का। तो अगर वेट करेंगे तो हमें प्राइस में जो मोमेंटम दिख रहा है इसी जगह पे हम बने रहेंगे अगले 3-4 दिन भी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। बुलिश क्यों हूं मैं बिटकॉइन को लेके, आपको वीकली चार्ट पे क्लियर कट दिखेगा। वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली जब हम इस जोन को ब्रेकआउट किए तो हमारा टारगेट $90,000 बनता है। अगर आपको इस चार्ट के बारे में नहीं पता, इट मींस कि आप जो है नए हो इस चैनल पे। ये चार्ट काफी दिन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और जिस दिन ब्रेकआउट आया था मैंने आपको कहा था कि इसका अपर जोन का टारगेट सबसे पहले $90,000 के अराउंड में है। और ये ऑब्वियसली एक वीक या एक दिन का टारगेट नहीं है, ये वीकली चार्ट है, तो इट विल शो द कमिंग मूव। तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे पहुंचेंगे। सकोस्टिक आरएसआई क्लियर कट अपसाइड है, मेंटेन रहेगा, अपसाइड है 80 के अब, तो यानी कि साइडवेज एक्शन भी हमें अपसाइड लेके जाएगा वीकली चार्ट पे। एंड वहीं आरएसआई की बात करूं, हायर लो और हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर चुका है। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है 2013-14 जैसा, तो अगर मैं 2013-14 जैसा मोमेंटम की बात करूं तो वीकली चार्ट पे तो क्लियर कट हम अभी ऊपर ही जाने वाले हैं। और मेरा मानना है कि हम 70 के आसपास क्लोजर दिखा सकते हैं इस वीक का। ऑलमोस्ट 68 से ऊपर पहुंच गए थे, बट कल के करेक्शन के बाद हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वापस से 67 के आसपास हो गए हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर कहां पे मिलता है। बट वनडे की चार्ट की भी बात करूं तो वनडे के चार्ट पे हम जरूर यहाँ पे बने हुए हैं। एंड अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है, और यहाँ से मुझे लग रहा है बाउंस बैक फिर से फर्दर मिल सकता है। लेकिन अगर क्रूशियल है तो आने वाले जो 4 to 8 आवर्स है वो इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उस हिसाब से हमें डायरेक्शन वीकेंड का मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो भी होगा मैं अपडेट करता रहता हूं आपको। टेलीग्राम एंड ट्विटर पे तो नहीं बने हो तो टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो अभी जो सपोर्ट लाइन बॉलिंजर बैंड पे लगभग $59,939 पे आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को हम टच कर सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में। और अदरवाइज कहूं तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है। अपर साइड मोमेंटम अभी भी 72,000 का बना हुआ है लेवल, जहां तक हम जा सकते हैं वहीं पे। इस चार्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली हम ब्रेकआउट कर चुके हैं। अभी रिसेंट जो ऑल टाइम हाई हमने टच किया उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा नहीं है, बस एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ ETF लॉन्च हो रहे हैं, इसकी वजह से भी मैनिपुलेशन जो आपको बिटकॉइन में दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं डिफरेंट चार्ट की, तो यहाँ पे इस चार्ट पे डेफिनेटली हम इसी जोन के अंदर बने हुए हैं। मैंने कहा हुआ है कि वर्स्ट के सिनेरियो इसके हिसाब से भी 60,000 के रेंज में है आज के डेट में, और कल के दिन इसका लेवल जो है अराउंड 60,200 के अराउंड में आ जाएगा। वहीं हायर जोन की बात करूं तो 66,600 के आसपास है, और कल के दिन परफेक्टली हमारा हायर जोन टेस्ट हुआ और नीचे की तरफ हमने क्लोजर दिखाया, लेकिन इसी जोन के अंदर है। तो ये चार्ट अभी भी प्ले आउट कर रहा है एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हमारा क्लियर कट जो है एक्ट कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं इसी का दूसरा वर्जन, तो हम फाइनली जो है 45 डिग्री के नीचे आ गए हैं, क्लोजर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि शाम होते होते हम वापस से 6600 जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रीवियसली भी हो चुका है। लेकिन अगर हम इस जोन से निकलते हैं तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे बात करूं तो 52,000 का वर्स्ट के सिनेरियो बनता है। क्या वो जाएगा? फॉर मी नहीं, एज पर जो भी हिस्ट्री कहता है, एज पर फ्रैक्टल कहता है, और अभी के जो सिनेरियोज हैं उसकी बात करूं तो उसके हिसाब से नहीं बनता। लेकिन ये माइंड में फिगर लेके चलना है हमें। और वहीं अपर जोन की बात करूं तो मेरे हिसाब से आज हम स्ट्रगल करने वाले हैं 64,000 के आसपास, और कल के दिन हम ट्राई करेंगे इसके अंदर आने के लिए, यानी कि इस जोन के अंदर या फिर इस जोन के अंदर जाने की। इस जोन की बात करूं अपर जोन की, तो अभी भी 67,000 के नियर बाय का फिगर है, तो वो डेफिनेटली अभी दूर है। बट अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे हम क्लियर कट इसी के अंदर बने हुए हैं, और एज पर वीकली चार्ट वी आर कंप्लीटली बुलिश। और आने वाले वीक्स में जो है हम इस जोन के अंदर बने रहेंगे टिल जो है 6 दिसंबर। अगर हमें ब्रेकआउट करना है ऊपर का लेवल, तो ऑब्वियसली हमें 45 डिग्री के अबव आना होगा। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये कैसे प्ले आउट करता है, यहां से लेके लगभग दिसंबर 2021 तक का फिगर। ये पूरा एक ट्रेंड लाइन है। ये सारे जो मूव्स है बिटकॉइन का, ये वीकली चार्ट पे, तो डेफिनेटली आपको टाइम इंतजार करना पड़ेगा। वहीं सीपीआर चार्ट की बात करूं, सीपीआर चार्ट धीरे धीरे करके जो 15 मिनट्स के चार्ट पे अपसाइड आया है, बट 200 EMA लाइन के नीचे चल रहे हैं। हम सपोर्ट लाइन नीचे का लेवल टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ब्रेक करते हैं तो मेजर जो सपोर्ट मिलेगा
60,609 के ऊपर मिलेगा। एंड वहीं अगर अभी स्ट्रगल की बात करूं तो $64,362 तक हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल $65,319 होगा। ये हो गया बिटकॉइन का ओवरऑल। क्या हो सकता है, डोमिनेंस चार्ट की बात करता हूं। डोमिनेंस चार्ट ने काफी अच्छा मूव दिखा पिछले 2-3 दिनों में। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई जो है काफी तेजी से नीचे गिरा है, फाइनली 50 के बिलो। एंड वहीं पे बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई जो कि 75 के राउंड में चल रहा था, वो अभी वापस से जो है 59-60 का लेवल जो है रीटेस्ट कर रहे हैं वनडे के चार्ट पे। तो क्या हम यहां से बुलिश हो गए हैं ऑल्ट कॉइन पे बीटीसी के टर्म में? तो मेरा मानना है गाइस नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं नॉर्मल चार्ट को देखता हूं। अगर मैंने एग्जिट किया है किसी ऑल्ट कॉइन से तो री एंट्री के लिए, कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। अगर एग्जिट नहीं किया और आपका 90% जो है बिटकॉइन में है और 10% आपका ऑल्ट कॉइन में है, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी ले रखा है अभी फिलहाल, तो वो वाले को उस लेवल को मेंटेन करते हुए स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाता रहूंगा, जो भी जैसे भी मूव मिलता रहता है। एंड डेफिनेटली यहां पे बात करूं, अभी इंपॉर्टेंट होगा कि 10 EMA के नीचे हम आए हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक बात करूंगा फ्रैक्टल एनालिसिस की, क्योंकि लोग जो है फिर भूल जाते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ है। अभी मैं बार बार पिछले 2-3 दिन से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कुछ मूव जो है हमारे 2017 के जो है चार्ट पे भी दिखा था। और वहां पे अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो आपको दिखेगा कि यहां पे कुछ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट वीक हमें वापस से पंप देखने को मिला। क्या ये वाला मूव हमें चेस करना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, हमें चेस नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई एंट्री लेते हो तो आपके 10% फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी 10% में हूं तो मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूं, मेरा 90% बिटकॉइन में ही फंड रहेगा। और जहां तक बात करूं यहां पे, तो हम शायद इस जोन पे हैं और वापस से जो है हम 10 एंड 20 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं वीकली लेवल पे। और उसके नेक्स्ट 4 वीक तक क्या हुआ था लास्ट टाइम, वो हमें देखने को मिल रहा है। और यहां से मेजर जो है ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था। तो ये वाला मूव 11 दिसंबर लास्ट टाइम आया था। फैक्टर है, नॉट नेसेसरी कि ये डेट वाइज एग्जैक्टली काम करे, बट अभी फिलहाल वो वैसा ही काम करता हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं चार्ट पे ड्रॉइंग्स हाइड करके दिखाऊं तो आपको क्लियर कट दिखेगा। हमने ऊपर का मूव दिखाया, इस वीक भी ऊपर गए, लेकिन वापस से हम 45.22 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने कहा भी था रिसेंटली, तो वो अभी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी हम 50 के लेवल के आसपास जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा ही अक्टूबर 2017 में भी हुआ था। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन जो है आपको स्पाइक दिखा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आया और फिर अगले वीक और ऊपर गया, फिर वहां से हमें रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर से हमने बाउंस बैक दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था 2017 में। और इस जोन में आप देखोगे तो अल्टीमेटली इस ड्यूरेशन तक मेजर जो ऑल्टकॉइन था बीटीसी के टर्म में जो है डेफिनेटली जो है स्ट्रगल ही कर रहे थे। एंड इस बीच में जब भी स्पाइक आएगा तो आपको सडन मूव जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये अगर मूव आप लेना चाहते हो कुछ, तो अगर आपने 100% एग्जिट कर रखा है तो आपके पास स्कोप है, आप 10% फंड के ऊपर कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी हम ऊपर जाने वाले और जरूर 55 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करेंगे बिफोर हम फाइनल रिजेक्शन यहां पे देखने को हमें मिले। तो ये कुछ फ्रैक्टल एनालिसिस एग्जैक्टली प्ले आउट कर रहा है। अब ये कोइंसिडेंट है कह सकते हो, ये वाला जो वीक है, ये वाला वीक वहां पे 23 अक्टूबर का वीक था और इससे प्रीवियस वीक 16 अक्टूबर का वीक है। और अभी जिस वीक में हम चल रहे हैं वो वीक हमारा 18 अक्टूबर का, तो ऑलमोस्ट सेम डेट बन रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट जो लेवल है वो हमें नुकसान दे सकता है बीटीसी पेयर में। डेफिनेटली मैं बात करता हूं शॉर्ट आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वनडे के चार्ट पे अभी फिलहाल मेजर जो सपोर्ट है वो 45.23 के आसपास का है। एंड वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्दर हमें कहीं ना कहीं हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे हम बहुत दिनों के बाद जो कह सकते हो, काफी दिनों के बाद लगभग हमने वापस से शॉर्ट का पोजीशन बनाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा क्या हम लोअर हाई क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी लोअर हाई क्रिएट करने के लिए 44.53 या उसके बिलो जाना होगा। डेफिनेटली अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो अभी सकोस्टिक आरएसआई धीरे धीरे साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जा रहा है। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई अभी भी 30 के बिलो या 30 के आसपास चल रहा है। तो जब तक 50 के अबव नहीं जाते तब तक हमें मोमेंटम अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल सेफ है। बट 4 आवर के चार्ट पे आपको चीजें दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट बैक टू बैक जो है डोमिनेंस चार्ट नीचे गया पिछले लगभग 24-48 घंटों में। इसी की वजह से जो है 33 तक आपका आरएसआई गिरता हुआ दिखा है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, जब 33 का आरएसआई रीच हो गया इट मींस कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 45.48 का लेवल हम जरूर रीटेस्ट करेंगे आने वाले आवर्स में। एंड उसके बाद जो है
पॉसिबली हम अपसाइड मूव दिखा सकते हैं या साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज एज पर 4 आवर चार्ट एंड 1 आवर चार्ट। बट 1 आवर के चार्ट पे आपको नजर रखना है कि 10 एंड 20 EMA रीटेस्ट हो सकता है नीचे जाते हुए भी। तो अभी जो 10 EMA है वो 45.93 के आसपास बना हुआ है। तो मैं अभी पर्सनली कोई एंट्री न्यू नहीं लेने वाला हूं। मेरा ऑलरेडी फंड जो है 10% से ऊपर थोड़ा सा जो है ऑल्ट कॉइन में लगा हुआ है, और अगर ये मूव दिखा रहा है तो मेरे गिने चुने ऑल्ट कॉइन आपको पता है वो है इथीरियम, वो है पोल्काडॉट और वो है लाइट कॉइन। तो उन सब की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो इथीरियम वन ऑफ द मेजर ट्रेंड चेंजर हमेशा होता है, और वापस से आपको बीटीसी के चार्ट पे पिछले 3 दिनों में ग्रोथ दिखने को मिला है और इसका फायदा आपको मिला है। क्या हम श्योर शॉट हो गए हैं कि अब यहां से ब्रेकआउट अपसाइड हो जाएगा? तो बात करूं वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे हम 50 का लेवल आरएसआई जो है रीटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे एक जरूर हमें डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है 50 से लेकर 55 के आसपास। तो यहां पे जो लेवल बनता है 0.066, अगेन वही लक्ष्मण रेखा जिसकी मैं बात करता हूं। बट यहां पे अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। यहां पे अभी आने वाले आवर्स में हम वापस से 0.065 का लेवल जो है रीटेस्ट कर सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे। जो सकोस्टिक आरएसआई काफी तेजी से ऊपर बढ़ा है पिछले कुछ आवर्स में, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ दिख सकता है। वहीं आरएसआई लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, और प्राइस में जो है अभी क्लोजर की बात करूं तो क्लोजर में डेफिनेटली हम जो है हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेयरिश डाइवर्जेंस जरूर बन रहा है, और वो अगर प्ले आउट होता है तो 0.065 का लेवल सबसे पहले टेस्ट होगा, एंड उसके बाद जो है अगर वो लेवल होल्ड नहीं करते तो हम नीचे का लेवल जा सकते हैं। वही 4 आवर के चार्ट पे बहुत दिनों के बाद जो है हम फाइनली लॉन्ग का पोजीशन बनाए। तो क्या ये लॉन्ग पोजीशन कुछ ऐसा होगा जो हमें 3 अक्टूबर के आसपास देखने को मिला था? तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। स्पेशली 200 EMA लाइन जो है 4 आवर के चार्ट पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये लेवल के ऊपर अगर हम अगले 48 घंटे से लेके 72 घंटे मेंटेन कर लेते हैं तो शायद चांसेस जो है ऑल्ट कॉइन के फेवर में होंगे मेरे हिसाब से। अदरवाइज यहाँ पे हम रिजेक्शन अगर फेस करते हैं तो 0.063 का लेवल आने वाले आवर्स में रीच हो सकता है। स्पेशली अगर बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई 70 के आसपास बना हुआ है, और सकोस्टिक आरएसआई काफी देर से ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी जो है अपसाइड प्राइस दिखेगा बीटीसी के टर्म में, लेकिन हमें इंतजार करना होगा क्लोजर के लिए। और वहीं 21 EMA जो है हमारा वो काफी नीचे अभी 0.063। तो ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रिजेक्शन जो है इथीरियम का मूव जो है खराब कर सकता है। वहीं बात करूं फिलहाल जो लगभग 24 आवर्स जो है साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद जो इथीरियम जब 0.066 का लेवल टेस्ट करेगा वहां से रिजेक्शन मिलता है नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने जब यहां से ब्रेकआउट हुआ था तब भी कहा था कि यार ये अभी फिलहाल जरूर ब्रेकआउट हो रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म है तो ये जरूर नीचे जाएगा। और अभी तक हमने लोअर हाई मेंटेन किया है पूरे वीक, और अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर ये फेक आउट निकलता है तो डेफिनेटली हमारा बुल रन बहुत बड़ा होने वाला है, और यहां से बहुत लंबा खिंच सकता है। लेकिन बात करूं वीकली चार्ट पे तो अभी भी मुझे बियरिश ही दिख रहा है चार्ट पे पैटर्न। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है स्ट्रगल जरूर कर रहा है 50 के लेवल पे, बाउंस बार बार दिखा जरूर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा वीकली चार्ट कहां पे क्लोज करता है। डेफिनेटली अगर ये अपसाइड चला जाता है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा क्लोजर देखने को मिल जाता है वीकली चार्ट पे, देन जो है हम नेक्स्ट वीक कह सकते हैं कि ये फेक आउट हो सकता था। लेकिन याद रखना ये एक एक दिन के मूव के बेस पे चीजें चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंतजार करना होगा। अगर आपने एग्जिट लिया है तो जस्ट बिटकॉइन में ही रहो, टेंशन फ्री रहो, और यहां पे जब तक चीजें कंफर्म ना हो तब तक वेट करो। और अगर आपने 10% फंड ऑलरेडी इसमें है तो आप इंजॉय कर ही रहे होगे। और अगर आपका 10% फंड आप डालना चाहते हो तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ करते भी हो तो मात्र 10% फंड पे ही करोगे, बाकी 90% बिटकॉइन में ही रहना जब तक चीजें कंफर्म नहीं होती। दिस इज माय वे ऑफ डूइंग द थिंग्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल टाइम, जब चार्ट में चीजें कंफर्म ना हो। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई हो या मैगडी हो, वो अभी नीचे की तरफ जाता हुआ ही दिख रहा है चार्ट पे। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये जरूर रिजेक्शन खाएगा। यहाँ पे रिजेक्शन अगर लेता है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सपोर्ट क्या मिल पाता है 0.064 से। अदरवाइज हमने नीचे का लेवल टेस्ट किया एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको बताया था। अभी रिसेंटली नीचे का लेवल टेस्ट करने के बाद मैंने कहा था साइडवेज एक्शन यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है हम अपर जोन टेस्ट करें। अपर जोन टेस्ट कर लिया, अभी अपर जोन के ऊपर भी आ गए। ऐसा नहीं है ट्रेंड लाइन के अंदर हमेशा रहे, हम इस लाइन के ऊपर कई बार आ भी चुके हैं। बट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कितने दिन बिताते हैं, और अब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है उस पर कैसे बिहेव करते हैं। तो अभी फिलहाल इथीरियम में जो मूव दिखा है उसका बेनिफिट आपको बाकी ऑल्ट कॉइन में भी दिख रहा होगा। एग्जिट हो, अगर एग्जिट ले रखो, जस्ट पेशेंसफुली चुपचाप वेट करो, देखो मार्केट में कंफर्मेशन का इंतजार करो, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का एक मूव ऑल्ट कॉइन को ले डूब सकता है, और ले डूबता है हर बार जब भी बिटकॉइन मूव दिखाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूएसडी चार्ट पे, तो यूएसडी चार्ट पे आपको डेफिनेटली जो है कल के दिन हाईएस्ट रीच करता हुआ दिखा $4418, वहीं लोएस्ट जो रीच किया $3890, एंड क्लोजर हमने दिखाया लगभग $4054। और अभी फिलहाल जरूर हम पॉजिटिव सेंटीमेंट बना के रखे हैं, लगभग 2% का मूव, और कल के दिन हमें 2.5% का मूव डाउनवर्ड देखने को
बोला था डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है और बीटीसी के चार्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है। स्पेशली जब बिटकॉइन कल के दिन 5.5% भी गिरा तो भी जो है अगर आप देखोगे इथीरियम जो है यूएसडी चार्ट पे 2.5% ही गिरा, यानी कि 50% कम गिरा। तो उसका रीजन यही था कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो है लगभग 3% का मूव एक्स्ट्रा दिखाया था। तो यही फर्क होता है। बट अभी हम ट्रेंड लाइन के अंदर हैं, चीजों पे नजर रख रहा हूं मैं। अगर चीजों में कुछ भी चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं जो कि कंफर्म करता है, कंफर्म वे में चीजें होगी, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज अगर आप साइड में हो तो जस्ट साइड में बने रहो, क्योंकि वो साइड में बने रहने का आपका डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के आपने लिया हुआ है, राइट। तो वो साइड में बने रहो, क्योंकि ऐसे मोमेंटम, वेव्स का मोमेंटम आते रहता है मार्केट में, और हमें वेव्स को मॉनिटर करते रहना कि वेव्स की जो हाइट है वो किस लेवल तक जा रहा है और जो नेक्स्ट जो डिप है वो किस लेवल तक जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली आपको ट्रेंड लाइन का आपको अंदाजा देता है। तो डेफिनेटली बिटकॉइन पे नजर रखूंगा, ऑल्ट कॉइन पे भी नजर रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे दे दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।